ज़िंदगी में इतना डर कभी महसूस नहीं हुआ जो उस रात हुआ। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अब तुम्हें बताता हूँ मैं एक और किस्सा। ओके, थोड़ा सा हॉरर किस्सा। उसके लिए थोड़ा सा दिल आपको मजबूत करना पड़ेगा। लाइटें वाइटें डबल कर लूँ क्या? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, हिसार बांध लेंगे। हिसार में तो बांध के आया हूँ, तुम बांध लो। मेरी कंपनी जहाँ मैं काम करता हूँ वो बहुत बड़ा एरिया एक कवर करती है। मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि डॉक्टर साहब हम आपको बताते हैं कि इस कंपनी के बाहर एक एरिया है जहाँ पर हम लाल कपड़ों में औरत को नाचते हुए देखते हैं। क्योंकि नाइट ड्यूटीज़ अलग अलग तरीके से उनकी लगती हैं और मुझे ये पता है कि वहाँ पे शिफ्ट चेंज होती हैं। और अगर ये किसी एक बंदे की बात हो तो मैं कहता कि अव्वल तो मैं मान लेता हूँ, इसलिए मान लेता हूँ कि मैं चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का झूठ बोलता होगा। तो उसने मुझे ये कहा कि वहाँ पे हमने लाल कपड़ों में औरत अक्सर नाचते हुए देखी है। मैं उस जगह का नाम नहीं बताना चाह रहा, कंपनी से बाहर की है लेकिन बैक साइड पर है। ठीक है। वहाँ पे शमशान घाट भी है। अच्छा जी, एक दिन मैंने हिम्मत कर ली, मैंने उससे कहा कि यार मैं स्टे करूँगा, मुझे दिखाओ कि तुम लोगों को। अब क्योंकि मैं इंटेंशनली रुका और मैंने कहा कि दिखाओ, तो वहाँ तक मैं रात को मैं और 2-3 बंदे और हम बैठे हुए खाना वाना खाया, चाय वाय भी वहीं बाहर आउटडोर चाय भी बनाई, जिस तरह कैंपिंग होती है। ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई मुझे। अब आ जाता हूँ मज़े का किस्सा। एक दिन अचानक रुक गया मैं, किसी से कोई बात नहीं, कुछ डिस्कस नहीं किया, रुक गया। रात के 1 बजे मैंने कॉल की उस बंदे को। मैंने कहा कहाँ है? कहने लगा मैं फ़लानी जगह पर हूँ। मैंने कहा यार मैं आ रहा हूँ। बोला है पागल है क्या? मैंने कहा नहीं यार मैं तुमसे ऐसे ही मिलने आ रहा हूँ, चाय वाय पीनी है तुम्हारी तरफ ना। बोला अच्छा ठीक है आ जाओ। उसको भी मैंने नहीं बताया कि मेरे इरादे क्या है। बहरहाल मैं उसके पास चला गया, मैंने चाय वाय पी ली। अब उसको मैंने बोला यार अच्छा मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। उसने बोला यार अब तो काफ़ी लेट हो गया, रुक जा आराम से, तुझे कोई और काम भी नहीं, गपशप मारते। मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। उससे अलविदा कह के मैं अपनी जगह आने की बजाय उस तरफ निकल गया। ओके। उस वक्त क्या हो रहा था? रात के 1:45 या 2। मैंने रात के 2 बजे अकेला चला। मुझे हिम्मत क्यों आई? हिम्मत ये आई कि मुझे ये पता चला था कि वहाँ जो लाल औरत कपड़ों में औरत जो नाचती है रात को, वो मीठे की बहुत शौकीन है। ओके। ठीक है, तो मैंने अपनी जेब में कुछ चीज़ें रख ली थी मीठे के हिसाब से। मैं निकल गया। मुझे 2-3 घंटे वहाँ पे बैठे हो गए, मुझे नींद आने लगी। 4 बज गए, 4 साढ़े 4। अब जाहिर सी बात है इंसान है, नींद आ रही है। दूसरे दिन था संडे, एक संडे जो मैं संडे को आया था, सैटरडे को नहीं आया था। अब हुआ ये 4 बजे मुझे आवाज़ आई किसी के चलने की, और लगा ऐसे जैसे कोई मेरे बराबर से गुजर गया हो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन आशी उसके गुजरने से इतनी ज़्यादा खुशबू थी कि जैसे कोई इत्र में नहाया हुआ हो, या जिसने गुलाबों के
हार बहुत ज़्यादा पहने, जिस तरह से खुशबुएं आती है ना, गुलाब के हार पहने, इधर कोई तैयार होके निकला और इस तरह से खुशबू महसूस हुई तो मुझे फ़ौरन क्लिक हुआ कि भाई अब वो टाइम आ गया है कि शायद मुझे कुछ नज़र आ जाए इस वक्त। क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ ये खुशबू महसूस हुई। 5 मिनट गुजरे थे, सिर्फ 5 मिनट उस चीज़ को। मैंने जब तक मिठाई निकाल के, और दूर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, उसके बैक साइड पे मिठाई रख दी मैंने। अब मैं हट के थोड़ा सा बैठ गया। अब जो वहाँ पे चीज़ थी उसने तो जाहिर सी बात है मुझे देख लिया है कि एक बंदा बैठा है, और उसको ये भी पता चल गया कि ये किस नीयत से बैठा हुआ है। सही है। अब उसने मुझे नज़र आना शुरू किया। नज़र कैसे आया कि पहले मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई साया यूं क्रॉस कर गया। पहले खुशबू आई, फिर कोई साया ऐसे पत्थर के पास से गया। हालांकि वहाँ पर अंधेरा होता है, लेकिन वो एक रोशनी की तरह की चीज़ गई वहाँ से। सच बताऊं, मुझे डर लगना लग गया उस वक्त, और मतलब इतना डर लग रहा था कि मेरा दिल किया कि मैं भाग जाऊं अभी के अभी, क्योंकि ऐसी हैबत मेरे ऊपर पहले कभी तारी नहीं होती। मतलब इतना डर होना भी चाहिए। रात को 4 बजे। मुझे इतना डर, मैं हल्फिया कह रहा हूँ, कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, ज़िंदगी में इतना डर कभी महसूस नहीं हुआ जो उस रात हुआ। जब मेरे अभी से रोंगटे खड़े हुए उस सोच के। उस औरत का वो जब खुशबू से गुजरी, साया सामने नज़र आया, तो पत्थर के पीछे जैसे आधा बंदा नज़र आए, सिर्फ पीठ का हिस्सा नज़र आए, और आगे का पत्थर के पीछे छुपा हो जहाँ पे मैंने मिठाई रखी थी, उसके बाल इतने घने स्याह, लेकिन बार्ब वायर देखी है तुमने? कांटों वाली। उसके बालों की जो तंदे निकल रही थी वो बार्ब वायर की तरह थी। मतलब बाकायदा कांटे निकल रहे थे उसके बालों से। और वो उसके बाल एक तो नॉर्मल कमर तक आते हैं, चलो थाइस तक आ जाएं, पैरों तक आए, जमीन पर बिखरे हुए थे यूं। मतलब ये एक औरत थी, बड़े बाल थी तो औरत, क्योंकि मैंने औरत का ही सुना था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि ये मिठाई खा रही है, थी भी लाल कपड़ों में। मैं आहिस्ता से, मैंने कहा अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने देख लिया जो चीज़ है, मुझे नज़र आ गई, अब ज़्यादा मुझे इसके साथ नहीं करना चाहिए चीज़। वो चीज़ जब मैंने निकलने का सोचा, तुम कितनी देर में पलक झपका सकते हो? सेकंड्स। उन सेकंड्स में वो मेरे सामने खड़ी थी। लेकिन वो जो मिठाई रखी थी, वो मिठाई नहीं खा रही थी, वो कच्चा जानवर खा रही थी। हो। और उसके हाथों पे और मुंह पे आशी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ऐसा हैबत वाला चेहरा था उसका कि खून लगा। मुझे लगा ही मुझे खा जाएगी, क्योंकि उसने ऐसे पकड़ा हुआ था। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, कुत्ता है, कोई खरगोश है, कोई बिल्ली है, ऐसा कौन सा जानवर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो यूं करके उसको नोच के खा रही थी, और मेरे सामने खड़े होके। मेरी हवाइयाँ उड़ गई। मैंने कहा अब मेरी बारी है, ये इसको छोड़ेगी और ये मुझे खाना शुरू करेगी। बहरहाल मैंने वहाँ से जैसे ही पलटा अपने आप को, मतलब भागने के लिए, जैसे ही अपना टर्न किया, वो दोबारा मेरे सामने खड़ी थी। मुझे ये एहसास हो गया, बेटा आज बहुत बुरी जगह पे फंस गया है, अब तुम जहाँ भी मुड़ोगे ये तुम्हारे सामने आ जाएगी। लेकिन उसने मुझे एक बात बोली, मेरी जान बच गई। मैंने
शुरू कर दिया, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, जो अल्लाह ने एक ताकत दे दी है। उस औरत ने मुझे कहा, मैं तेरा इतने इतने दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि जब मैं दोस्तों के साथ गया था तो पता था कि ये मुझे देखने आया है। समझा नहीं। दोस्तों के साथ पहले प्लान बनाया था कि मुझे वो औरत देखनी है, और वो नज़र नहीं आई थी। वो तब से मेरा इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद थी। ओके ओके ओके। मुझे कहा कि मैं तुम्हारा तब से इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे पता था तुम आओगे। मैं सकते में था, उसकी शक्ल में नहीं देख सकता था, क्योंकि जब आप, अगर तुम्हें मैं देख लूँ तुम कच्ची मुर्गी खा रहे हो तो तुम्हारे खून लगा हुआ हो तो मैं बोलूँगा यार आशी क्या हो गया तुम्हें, हालांकि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुमसे डर खाऊंगा। और एक ऐसी औरत जिसके इतने बड़े ज़मीन पर फैले हुए बाल और गंदा सा उसका चेहरा और कच्चा गोश्त जानवर कच्चा खा रही हो तो क्या हालत होगी बंदे की। मैं फुल सकते में बहुत डरा हुआ था उस वक्त, बहुत। पता है उसने क्या बोला? बोला मैं तुम्हारे इंतज़ार में थी कि तुम दोबारा आओगे, ये जो मैं खा रही हूँ ये तुम्हारी मिठाई है। ओके। मतलब वो मिठाई उसके पास जानवर की शक्ल में कैसे हो गई? ये तुम्हारी मिठाई है और तुम्हें मैं नुकसान नहीं दूंगी और मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं दूंगी, लेकिन अब यहाँ पर आने की गलती नहीं करना। ओके, वार्निंग दे के छोड़ दिया। फुल मेरी ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता बस। अबे तो अकेला बयाबान यार मुझे एक बात बताओ, 2 देखो बजे मेरी बात सुन। तू इतना तीरंदाज बन के नहीं, क्यों मेरी घूमता बात सुन, मैं तीरंदाज क्यों बना? कभी कहते हैं डेढ़ होशियारी आपको ले डूबती है। मेरी डेढ़ होशियारी मुझे ले डूबी। कैसे? क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अलग अलग चीज़ें देखता हूँ ना, तो मुझे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खौफनाक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी। भाई बाल बच्चे वाला है, खुदा ना खास्ता कुछ मसला हो जाए फिर तो तेरी तो लग गई। तो मसला होने लगा था ना वहाँ पे ये वाला। यकीन मान, मैं दूसरे दिन संडे था, मेरी तबीयत ख़राब, मुझे उल्टियाँ, बुखार, और वो उसका सीन मेरे दिमाग से न जाए। अभी इस मुसीबत से मेरी जान छूटी नहीं थी। इतवार वाली रात को उठ के बैठ गया। अब हलक खुश्क हो जाता है, गया, मैंने कहा पानी वानी पी लेता हूँ। तुमने मेरा फ्लैट की वो देखी ना डाइनिंग टेबल जहाँ पे रखी हुई है, तुमने नहीं देखी, वो जो कुर्सी रखी हुई है, वहाँ मैंने कुर्सी हटा के बैठा। एक औरत मेरे गिर्द यूँ चक्कर काटना शुरू हो गई। कुर्सी के मैं कुर्सी पे बैठा हूँ और यूँ चक्कर काटना। मैं उसको लिटरली देख, अच्छा मुझे ये वहम हुआ कि अब मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई है, वो वाली पहाड़ी वाली, ये अब मेरा वहम है। जब उस औरत ने चक्कर काट लिए ना, कोई 12-15 चक्कर काटे होंगे सीधे और फिर उल्टे, 14 चक्कर, क्योंकि मुझे उसकी बात याद आ गई। उसने 14 चक्कर जब काट लिए और सामने खड़ी हो गई, फिर मुझे यकीन आ गया कि ये कुछ और चीज़ है। उसने कहा कि तेरी बला ख़त्म। इसका मकसद क्या? इसका मकसद ये कि शायद उस औरत की कोई नेगेटिव चीज़ मेरे ऊपर इतनी हावी हो गई थी जिसने मुझे इतना बीमार कर दिया था। ओके। और वो जो आई थी जिसने 14 चक्कर काटे, 7 सीधे 7 उल्टे, उसने मुझे ये कहा कि तेरे ऊपर की बला ख़त्म हो गई। वो जिस तरह हमारे घरों में भी करते हैं ना, वो नज़र उतारते पता नहीं क्या करते हैं, यूँ करके और फिर यूँ करके। हाँ। उसका ये कहना था मेरी तबीयत ऐसे हो गई फ्रेश कि कुछ अच्छा फील क्या हुआ, सब मेरे जिस्म से ना यूँ जैसे कोई जान निकलती जा रही है। थकावट के बाद बंदा यूँ रिलैक्स होकर बैठ जाता है, सुकून मिलता है, उस तरह की हालत। और वो फिर
औरत सिर्फ ये करके और ये बता के गायब हो गई। फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि यार वाकई में मेरी जो तबीयत ख़राब हो रही थी वो इस वजह से हो रही थी, और ये जो है मेरी नज़र वज़र उतर गई या सदका हो गया है, जो भी है ये हो गया। बहरहाल अल्लाह का शुक्र हो गया, सेफ़ एंड साउंड तबीयत भी सेट हो गई, दूसरे दिन जॉब पर चला गया। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।